गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th। जैसा कि कल आपको लेसन 3 स्टार्ट हो गया फर्स्ट पेपर में, परमाणु संरचना प्रारंभिक, परमाणु संरचना प्रारंभिक, परमाणु संरचना प्रारंभिक में आपको हमने हेडिंग लिखवाई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक बता दिया था, और इसके बाद परमाणु और अणु बता दिए थे क्या होता। आज हेडिंग नेक्स्ट डालना है मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। डालो हेडिंग द्रव्यमान संख्या। अच्छे तारीख है द्रव्यमान संख्या। लिखिए द्रव्यमान संख्या में किसी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या में ए से करते हैं, प्रोटॉनों को पी से, प्लस न्यूट्रॉनों को एन से। तो लिख लेंगे ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट हेडिंग डालो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। डालिए लिखो वैज्ञानिक जूलियस प्लकर ने, वैज्ञानिक जूलियस प्लकर ने यह ज्ञात किया कि, वैज्ञानिक जूलियस प्लकर ने यह ज्ञात किया कि बहुत कम दाब पर, बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर, बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर, विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड से, विसर्जन नली के कैथोड से, विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज गुजरती है, एक अदृश्य किरण पुंज गुजरती है, एक अदृश्य किरण पुंज गुजरती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है। और कैथोड के सामने वाली, और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार में, कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड किरणों से निकली ये, कैथोड किरणों से निकली ये अदृश्य किरणें, कैथोड किरणों से निकली ये
अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। कैथोड किरणें कहलाती हैं। कैथोड किरणें कहलाती हैं। अब समझने के लिए डायग्राम कैथोड किरणों का, ठीक है। तो देखो किस तरह से आपको पता है जो कैथोड होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ऋण सिरा, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। मैंने नहीं बोला एनोड से कैथोड की ओर चलती है, यानी धन से ऋण की ओर चलती है, ठीक है। तो फिगर देख लें। ये आपका प्लस है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। ये माइनस है, इसको कैथोड क्या कहते हैं, कैथोड। अब कैथोड से ठीक, ये सामने वाली दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप उत्पन्न करती है। हरे रंग की प्रतिदीप उत्पन्न करती है। ये बना लो इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ये कैथोड रे है, किरणें, ठीक है। ये एनोड रे है, इस तरफ हाई वोल्टेज सोर्स। आप समझ लें कि जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड रे हैं, ये ऋण आवेश से अपने धन आवेश में ये जो दीवार दिख रही है इसमें इस तरफ टकरा रहे हैं, इसलिए हरे रंग की प्रदीप्त चमक उत्पन्न हो रही है। ये यहाँ से निकलकर प्लस आए हैं, इस तरह से टकरा रही हैं कि मतलब इससे टकरा कर वापस आ रही है। वैक्यूम पंप की तरफ हाई वोल्टेज सोर्स कर रहा है। ये जो इस तरफ से इस तरफ चल रही है धन सिरे की तरफ, इसको लोग एनोड रे कहते हैं और ये कैथोड रे है, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हेडिंग डालो, बन गया फिगर कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन को। हेडिंग डालो कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। देखिए पहला नंबर, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। तीसरा नंबर, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। तीसरा नंबर, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में, कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं।
वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। अगला, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त यानी चमक उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। 4 पॉइंट हो गए। एक और लिख लो 5वां, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। 5 हो गए। एक 6 पॉइंट और लिख लो, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैपिटल एक्स, क्या लिख सकते हो? कैथोड किरणों को एक्स किरणें भी कहते हैं। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट हेडिंग है कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। अभी था कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। आप समझ रहे होंगे कि कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब जैसे कैनाल किरणों को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, कल बताया था, वीडियो देख लेना। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। तो कैनाल किरण और प्रोटॉन की खोज लिखिए। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने यह ज्ञात किया कि वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने यह ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने यह ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड में लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है। गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है। गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। दीप्त उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में कैथोड छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्टि उत्पन्न होती है।
प्रविष्टि उत्पन्न होती है। इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। दीप्त मतलब चमक। इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। ऐसे लिखना, दीप्त चमक, दीप्त उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। कैनाल किरणें रखा। कैनाल किरणें रखा। ये किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर दूसरी ओर चली जाती हैं। दूसरी ओर चली जाती हैं। इन किरणों को धन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों को धन किरणें भी कहते हैं। क्योंकि ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती हैं। धन आवेशित कणों से बनी होती हैं। इसका फिगर देख लो। ठीक, ये देखिए यहाँ पर प्लस, ये एनोड है, यहाँ माइनस, ये कैथोड। ठीक, यहाँ से कुछ किरणें भेद कर कैथोड किरणों को आर पार कुछ टकरा के वापस आ जाते हैं। कुछ किरणें टकरा के वापस आ जाती हैं, कुछ आर पार निकल जाती हैं। इनको कहते हैं कैथोड रे। कैथोड रे, ठीक है। कुछ किरणें हैं एनोड रे। एनोड रे, ठीक। ये वैक्यूम पंप, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो एनोड सिरा है, ये एनोड है, ये धनावेशित किरणें हैं और ये कैथोड ऋणावेशित किरणें। मतलब कि एक चार्ज है, बैटरी रखी, उस पर देखो ये प्लेटें लगी। कुछ ऐसी प्लेटें हैं जो कि इससे टकरा कर प्लेट से दीप्त उत्पन्न हो रही, वापस लौट आती, देखो पार नहीं निकल पा रहे, और कुछ भेद कर आर पार निकल जाती हैं। जो आर पार निकल जाती हैं, इन्हीं किरणों को तो धन किरणें नाम रखा गया, क्योंकि ये धनावेशित होती हैं। ये भेद कर आर पार निकल जाती है और दीप्त उत्पन्न
करती है। इन किरणों को धन किरणें या प्रोटॉन या कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालो धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण याद रखना, पेपर में धन किरणें ना आके कह सकता है कैनाल किरणों के गुण। धन किरणें या कैनाल किरणें एक ही बात है, तो लिखो धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण डाल के पहला नंबर लिखिए। चलो इसको कल करा देते, बहुत हो जाएगा, फिर आपको फेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक कर ले कैनाल किरण और प्रोटॉन की खोज कर। कल ध्यान देंगे, कल धन किरणों के गुण पढ़ाएंगे। ठीक है, फेयर में इसको करते चले, तीसरा लेसन फर्स्ट में है।